एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक चिड़िया और एक मेढक रहते थे। चिड़िया हर सुबह मीठे गीत गाती और आसमान में उड़कर पेड़ों से फल फूल चुन लाती। वहीं मेढक तालाब में उछल कूद करता और टर टर करके सबका ध्यान खींचता। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। चिड़िया रोज मेढक को उड़कर जंगल की कहानियां सुनाती और मेढक उसे तालाब की ठंडी लहरों का आनंद लेने बुलाता। एक दिन भीषण गर्मी पड़ी, तालाब का पानी सूखने लगा और मेढक बहुत परेशान हुआ। उसने चिड़िया से कहा, दोस्त, अब मैं कहाँ रहूंगा? पानी तो लगभग खत्म हो गया है। चिड़िया ने तुरंत सोचा और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं पास के बड़े जंगल में एक गहरी झील देखी थी। मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने में मदद करूंगी। मेढक बोला, बोला, पर मैं तो उड़ नहीं सकता। चिड़िया मुस्कुराई और तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उड़ाकर ले जाऊंगी। मेढक डरते डरते चिड़िया की पीठ पर बैठ गया। चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ चली। शुरू में मेढक बहुत घबराया, लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। आसमान से जंगल, नदियां और पहाड़ देखकर वह चकित रह गया। आखिरकार दोनों झील तक पहुंचे। वहां बहुत ठंडा पानी था। मेढक खुशी से उछल पड़ा और बोला, तुम सचमुच सच्ची दोस्त हो। अगर तुम न होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। चिड़िया बोली, दोस्ती वही जो मुश्किल समय में काम आए। उस दिन के बाद से दोनों रोज मिलते। चिड़िया आसमान से कहानियां लाती और चिड़िया मेढक से बोली, मेढक भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं थोड़ी दूर उड़कर दाना ढूंढने जा रही हूँ। मेढक बोला, ठीक है चिड़िया बहन, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी लौट आना। चिड़िया ने कहा, हाँ, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। इतना कहकर चिड़िया आसमान में उड़ गई और मेढक तालाब के किनारे बैठकर उसका इंतजार करने लगा। उड़ते उड़ते तालाब किनारे पहुंची। उसने देखा कि एक दूसरी चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठकर आराम कर रही है। वह पास जाकर बोली, अरे बहन, तुम यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही हो? दूसरी चिड़िया मुस्कुराकर बोली, मैं अभी अभी दाना चुग कर आई हूँ, इसलिए थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। पहली चिड़िया ने कहा, बहन, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं काफी देर से उड़ रही हूँ, लेकिन कहीं भी दाना दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हें पता है तो मुझे भी बता दो। तब आराम कर रही चिड़िया ने अपने पंख फैलाकर इशारा किया और बोली, देखो, तालाब के उस पार एक छोटा सा खेत है। वहाँ ताजे ताजे दाने गिरे हुए हैं। मैंने वहीं से चुगे थे। चलो, हम दोनों साथ चलकर खाते हैं। दोनों चिड़िया खुशी से चहकने लगी और फिर पंख फैलाकर तालाब के ऊपर उड़ चली। थोड़ी ही देर में वे खेत पर पहुंची और वहां उन्हें बहुत सारे सुनहरे दाने मिले। दोनों ने मिलकर दाना चुगा और पेट भरकर चहचहाने लगी। दोनों चिड़िया दाना चुनने के बाद पास ही एक डाल पर बैठ गईं और आपस में बातें करने लगीं। तभी बाग में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। वहीं पास में हरिया नाम का आदमी अपने छोटे से बगीचे को निहार रहा था। उसने 2-4 पौधे लगाए थे और उन्हीं पौधों के पास एक हिरन आकर लेटा हुआ था। हरिया बोला, अरे, ये हिरन मेरे पौधों के पास रोज सो जाता है। अगर ऐसे ही सोता रहा तो मेरे पौधे कैसे बड़े होंगे? इनकी जड़ें दब जाएंगी, इन्हें हवा और जगह नहीं मिलेगी। इतना कहकर वह नाराज होकर वहां से चला गया। हरिया के जाने के बाद उसकी बेटी गीता आई। गीता बहुत ही मेहनती और समझदार लड़की थी। उसने देखा कि पौधे थोड़े मुरझाए से लग रहे हैं। वह बोली, पिताजी तो बस डांटते रहते हैं, लेकिन असल में पौधों को संभालना और बचाना हमारा काम है। गीता ने धीरे से हिरन को उठाकर प्यार से दूर किया। फिर उसने पौधों की जड़ों को ढीला किया, मिट्टी को पानी दिया और पास में थोड़ी लकड़ियों से घेरा बना दिया ताकि हिरन सीधा पौधों के पास न आ सके। चिड़िया ये सब देख रही थीं। एक चिड़िया बोली, देखो, मेहनत और समझदारी से हर मुश्किल हल हो जाती है। धीरे धीरे गीता की मेहनत से पौधे हरे भरे हो गए। बगीचे में खुशबू फैलने लगी और वहां कई तितलियां और पक्षी आने लगे। चिड़िया अब रोज गीता के घर रहने लगी थी। गीता उसे प्यार से खाना खिलाती और अपने साथ खेलती। एक दिन मोहल्ले की चुनी चूड़ियां बेचने आई।
उसने देखा कि गीता के घर चिड़िया आराम से रहती है, दाना खाती है और खुशी से चहचहा रही है। टुनी मन ही मन सोचने लगी, क्यों न मैं भी गीता दीदी से कहूं कि मुझे उनके घर रहने दिया जाए। मैं भी उनकी मदद करूंगी। टुनी ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, गीता दीदी, क्या मैं भी आपके घर रह सकती हूँ? मैं आपके कामों में मदद करूंगी, झाड़ू पोंछा, पानी लाना, जो भी कहोगी। मुझे भी आपके घर का स्नेह चाहिए। चिड़िया चहक कर बोली, हाँ दीदी, इसे भी रहने दो, हम दोनों मिलकर आपके घर का काम आसान कर देंगे। गीता मुस्कुराई और बोली, घर तो छोटा है पर दिल बड़ा है, तुम दोनों रह सकती हो, लेकिन एक शर्त है, सबको मिलजुल कर रहना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। और फिर उस दिन से गीता, चिड़िया और टुनी तीनों मिलकर एक छोटे से घर में बड़ी बड़ी खुशियां बांटने लगे।